लागत, इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचेगा। मुझे ये देखकर ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में, जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो सुभाषु के लिए आ। बहरहाल दुनिया किसी के रोकने से नहीं रुकती, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। Nobody can shaken the courage and courage of conviction of Prime Minister Modi. Having said that, अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है, और इस प्रकार इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत एज बैकअप ह्यूस्टन पहुंचे। इसमें एक बात और भी जोड़नी अहम है कि इसमें भारत की ओर से लागत
इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचेगा। बहरहाल हमारी तरफ से खर्चा केवल और केवल 548 करोड़ हुआ है, अर्थात $65 million, which is a very small amount compared to other missions across the world. In other words, India has also now specialized the technique of using cost-effective missions. हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके अभाव को कभी कभी पूरा करने के लिए हम अपने इंटेलेक्चुअल और सेरिब्रल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, जैसे कि चंद्रयान भी केवल 600 करोड़ में हो गया था, हमारा गगनयान 10,000 करोड़, इसी प्रकार यहाँ भी सिर्फ 500 करोड़।